जरा यह तस्वीर देखिए, यह कोई साधारण आग नहीं है। यह जल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार, ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड। और यह आग लगाई है किसने? इजरायली एयरफोर्स ने, अमेरिका की मंजूरी के साथ। 18 मार्च 2026 को जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, यह था ऊर्जा युद्ध का सबसे खतरनाक अध्याय। और इसके बाद जो हो रहा है, पूरी दुनिया कांप रही है। कच्चे तेल की कीमत $107 पार गया, यूरोपीय गैस 6% उछला, और ईरान ने खुलेआम धमकी दी है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ऊर्जा ठिकानों पर निशाने पर है। तो आज हम समझेंगे साउथ पार्स क्या है और इसकी दुनिया के लिए क्या अहमियत है। इजराइल के यह हमला क्यों किया और ट्रंप का क्या भूमिका रही, ईरान की धमकी के खाड़ी देशों को कितना खतरा है और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, साउथ पार्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ ईरान का गैस क्षेत्र नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ईरान के बुशहर प्रांत के तट से दूर फारस की खाड़ी में लगभग 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक प्राकृतिक गैस है। कतर के नॉर्थ फील्ड के साथ साझा किया है, जो एलएनजी निर्यात का सबसे बड़ा स्रोत है। ईरान के ऊर्जा राजस्व का मुख्य स्तंभ है, यानी इजराइल ने सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी कतर ऊर्जा भंडार की जड़ पर हमला किया है। इसलिए कतर के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की और इसे एक खतरनाक और गैर जिम्मेदारी कदम बताया है। 18 मार्च 2026 की रात इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र और असुल्लेह पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर सटीक हवाई हमले किए। इस युद्ध में पहली बार था जब ईरान के गैस अवसंरचना को निशाना बनाया गया। इजरायली सूत्रों के अनुसार कहना है कि यह हमला ट्रंप प्रशासन की मंजूरी और समन्वय के साथ किया गया। लक्ष्य था ईरान को संकेत देना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखो, नहीं तो हम और ऊर्जा ठिकानों को तबाह करेंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरान दुनिया का नंबर 1 आतंक का प्रायोजक है, हम इसे तेजी से बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका रक्षा अधिकारी ने पुष्टि की, कहा यह हमला इजराइल ने किया है, लेकिन अमेरिका को जानकारी थी। साउथ पार्स पर हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ऐसी धमकी दी जिसने पूरी खाड़ी को हिला कर रख दिया। आईआरजीसी ने खाड़ी देशों को इन ऊर्जा ठिकानों को खाली करने के आदेश दिया है। सऊदी अरब सैमरफ रिफाइनरी प्लस जुबैल पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स, यूएई अल होसैन गैस फील्ड, कतर रास लाफान रिफाइनरी प्लस मेसैड पेट्रोकेमिकल प्लस मेसैड होल्डिंग। आईआरजीसी नौसेना प्रमुख अली राजा तंगश्री ने चेतावनी दी है कि अमेरिका से जुड़ी तेल सुविधाएं अब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बराबर हैं, हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। और यह सिर्फ धमकी नहीं रही, ईरान ने कतर के रास लाफान, दुनिया का सबसे बड़े एलएनजी निर्यात केंद्र पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जहां आग लगी थी उसको काबू में कर लिया गया है। जैसे ही यह खबर फैली, वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मच गई। WTI क्रूड $98.60 प्रति बैरल 3.3% उछाल मारी। ब्रेंट क्रूड $107.38 प्रति बैरल 3.8% उछाल मारी। यूरोपीय गैस 6% की तीव्र वृद्धि आइस फ्यूचर यूरोप। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है, अगर यह व्यवधान लंबे समय तक जारी रहा तो दुनिया में महंगाई की नई लहर आ सकती है। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही ईरान बंद रखा है, जो दुनिया के 20% तेल और एलएनजी आपूर्ति का रास्ता है। अब ऊपर से साउथ पार्स और रास लाफान पर हमले, यह एनर्जी मार्केट के लिए दोहरी मार है। इस हमले ने दुनिया भर में कड़ी प्रतिक्रियाएं पैदा की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कतर के आमिर और ट्रंप से बात की, नागरिक ऊर्जा स्वसंरचना पर हमलों पर तत्काल रोक की मांग की। यूरोपीय संघ विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने ईरान विदेश मंत्री फोन पर बात की, हॉर्मुज में सुरक्षित आवागमन यूरोप की प्राथमिकता बताई। रूस बुमशहर परमाणु संयंत्र के निकट हमलों की निंदा की।
मारिया जखोरोवा ने अमेरिकी इजराइल से ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला बंद करने को कहा है। कतर साउथ पार्स हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया है, क्योंकि यह उनके नॉर्थ फील्ड की सीमा से लगा हुआ है। हमला सिर्फ इमारतों और पाइपलाइनों पर नहीं था। इजराइल ने इसी दिन ईरान के खुफिया मंत्री को भी मार गिराया था। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारजानी, वसीज कमांडर गुलाम राजा सुलेमानी और कई ईरानी नाविकों के जनाजे में तेहरान से हजारों लोग उमड़ पड़े। ईरान के जवाब में इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल दागी, जो इंटरसेप्ट करना ज़्यादा कठिन होती है। इजराइल के एम्बुलेंस सेवा ने पुष्टि की मध्य इजराइल के अदानी में एक विदेशी नागरिक की मौत हुई। इजराइल में अब तक कम से कम 15 लोग की मौत हो चुकी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है, भारत के लिए इसका क्या मायने हैं। भारत अपनी कच्चे तेल जरूरत का 80% से अधिक आयात करता है और खाड़ी क्षेत्र प्रमुख स्रोत है। कच्चे तेल का दाम $107 पार जाने से भारत में पेट्रोल डीजल पर दबाव बढ़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहना और खाड़ी में नई आग लगने से भारतीय जहाज पर और बीमा लगातार बढ़ेगी। महंगा तेल व्यापार घाटा बढ़ेगा, रुपये और कमजोर हो सकता है। भारत सरकार वैकल्पिक स्रोतों जैसे रूस, अमेरिका, अफ्रीका से आपूर्ति बढ़ाने में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है, खाड़ी में काम करने वाले लाखों लोग भारतीय प्रवासी हैं। यूएई, कतर, सऊदी अरब में भारत के 90 लाख से अधिक नागरिक रहते हैं। अगर युद्ध इन देशों की धरती पर फैला तो यह संख्या भारत की सबसे बड़ी निकासी चुनौती बन सकती है। भारत की विदेश नीति इस युद्ध में तटस्थ रही है, लेकिन ऊर्जा और प्रवासी सुरक्षा दोनों मोर्चों पर नई दिल्ली की नज़र खाड़ी पर टिकी है। दोस्तों, यह समझिए, 18 मार्च 2026 का दिन इस युद्ध का नया मोड़ है। अब तक यह जंग थी मिसाइलों, ड्रोन और सैनिकों की, लेकिन अब यह जंग बन गई है तेल, गैस और ऊर्जा की। इजराइल का साउथ पार्स पर हमला एक संकेत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा अर्थव्यवस्था तबाह कर देंगे। ईरान का खाड़ी देशों का जवाब है, हम भी रास लाफान, जुबैल और अल होसेन नहीं छोड़ेंगे। और इस ऊर्जा युद्ध में सबसे बड़ी कीमत चुकाएगी आम जनता, पूरी दुनिया। अगले कुछ दिन बेहद निर्णायक है। क्या कतर और सऊदी अरब के ठिकानों पर ईरान और हमला करेगा? क्या अमेरिका अब सीधे मैदान में उतरेगा? इन सवालों को हम जवाब देते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं द उड़ान 9.0, मैं संतोष। कमेंट में बताइए, क्या ईरान खाड़ी देश पर हमला करेगा? आपकी राय क्या है?